तिलवाड़ा में। एक और डॉक्टर के पास हम गए वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि हम बच्चों को नहीं देख रहे हैं आजकल मैं बच्चों को नहीं देख रहा हूँ, बच्चों के डॉक्टर्स। फिर बड़ी मुश्किल से ये अंकल जी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, इनके पास हम गए और ये शायद हाँ रतूड़ी अंकल जी हैं, और इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया, बच्चे को बताया ये प्रॉब्लम है, दवाई दी तो बहुत सही हो गया था सब। उसके बाद हमने थोड़ी सी चाउमीन खाने के बाद हम निकल गए थे अगस्त्यमुनि के लिए। तो गाइस सोचा था बस में किराया थोड़ा कम होगा, पर कहाँ, गाड़ी में भी 30-30 रुपये किराया था और इसमें भी उतना ही लिया उन्होंने, बस में भी। और बात करूँ तो चाउमीन की तो बहुत गंदा टेस्ट चाउमीन का था, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है तिलवाड़ा की चाउमीन। बाकी अब मैं पहुंच गई थी अपने रूम में, और रूम की हालत कुछ इस प्रकार से हो रखी थी। और चाची लोग चले गए थे घर के लिए, उनको घर की गाड़ी में बिठा दिया था और मैंने रूम में ही रहना था। तो दोस्तों मैं अब खाने बनाने की तैयारी करती दिन की अपने, तब तक इतने में मेरे लिए आ गया था मेरे ससुराल वालों की तरफ से मिठाई का डब्बा, यानी कि दिवाली का गिफ्ट। तो ये मेरे को भेजा था मेरे इन लॉज ने, और ये भेजा था मेरे फियांसी के पास। तो तब तक ये भी अगस्त्यमुनि आ ही चुके थे। तो दोस्तों अब हुआ यूँ कि मेरी मम्मी लोगों का कॉल आ गया कि अगर जवाई जी नीचे आ रखे हैं तो दोनों के दोनों तुम लोग ऊपर आ जाओ, और यहाँ पर आज भी दिवाली मना रहे हैं तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो और वैसे भी तो ये भी आए, तो इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। अगर तो सबसे ज़्यादा इस बार जो दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करा ये तो शायद मेरे फियांसे जी ने कराया, क्योंकि एक दिन ये अपने घर रहे, दूसरे दिन ये अपनी सिस्टर लोग के यहाँ गए, और तीसरे दिन ये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, बाकी हम निकल गए थे दाल चावल बना के, मैंने फटाफट से कमरे में दाल चावल बनाया, उसके बाद वो खाया, उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। तो गाइस जैसे ही हम घर पहुँचे तो हमने सोचा कि क्यों ना आज कल तक तो अच्छे से दिवाली पटाखे वगैरह फोड़े हमने, तो अब भी आज कुछ नया करते हैं। नया क्या करना था कि प्लानिंग तो कल की भी थी कि हम भेलो वगैरह खेलेंगे, हमारे गढ़वाली में एक होता है कि भेलो खेलते हैं, तो उसको बनाना है। तो ये अक्षरा को मैंने बोला कि प्लीज़ दादी को रिक्वेस्ट करके लाओ, तो ये लेके आई अक्षरा। इसको क्या बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस पेड़ का नाम। गाइस आपको याद है तो प्लीज़ बताना। तो इसकी छाल से क्या है कि रस्सी बननी थी, और इससे बनाने लग गई थी दादी। ये है बांस, वैसे तो जो भेलो बनता है वो एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनती है उसकी रस्सी, और बाकी जो उसके आगे जिस पे आग लगाते हैं वो जो जलता है वो प्रॉपर चीड़ का होता है, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काट कर उसको जोड़ के बनाया जाता है बिल्कुल। तो अभी वो तो चीड़ का वो तो उपलब्ध नहीं थी लकड़ी, क्योंकि उसके लिए पूरा पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये अचानक प्लान बना, तो दादी ने बोला ठीक है जवाई जी भी आ रही है तो भेलो वगैरह खेलेंगे। और भेलो खेलने का एक सबसे बड़ा ये है, कहते हैं भेलो खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है दिवाली के टाइम पे। क्या होता है कि इससे अरेस्ट कट जाता है, जो भी हमारी ज़िंदगी में कष्ट वगैरह होंगे, अगर एक बार भेलो घुमा दे अपने ऊपर तो उसके कष्ट मतलब थोड़ा निवारण हो जाता है, उनमें थोड़ा दुख कम हो जाता है। तो अब दादी